गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। आज है 24 अगस्त, ठीक है, और मंडे का डे है फ्रेंड्स। आ गए हम हमारे एडिटोरियल सेशन पे, जो कवर करता है करंट टॉपिक जो भी हमारे आसपास हो रहा हो पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में। ठीक है, करेक्ट, क्लियर है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी की स्टडीज चल रही होगी और आप लोग इसे डेफिनेटली डेली फॉलो कर रहे होगे, जो आप लोगों को डेली बेसिस पे सुबह 6 बजे मिलता है। और ये सेशन इंडियन एक्सप्रेस से लिया जाता है। जो न्यूज़पेपर हम आपको यूज करवाते हैं वो इंडियन एक्सप्रेस का रहता है। करेक्ट, क्लियर है। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, लाइक आज के सेशन में हम क्या क्या चीजें करवाएंगे उसके रिगार्डिंग एक बातें। जैसे कि टॉपिक ऑफ द डे, फर्स्ट है आपका मोटिवेशनल कोट, सेकंड रहेगा वोकैब एंड थर्ड वन इज योर आर्टिकल। ये 3 हमारा पैटर्न है। ठीक है, कभी कभार वोकैब नहीं होती है तो वोकैब को नहीं लेते हम। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न रहता है पूरे ओवरऑल वीडियो का, पूरे क्लास। ठीक है, मोटिवेशनल कोट में क्या है फ्रेंड्स, उससे पहले आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस का जो दो एग्जाम हुई है आप लोगों की सैटरडे संडे में, वो पेपर आप लोगों का अच्छा गया होगा। आप लोगों को एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा आज सुबह 11:11 पे। सो प्लीज वो एनालिसिस जरूर देखिएगा। उसमें अगर आप लोगों को लगता है कुछ, मतलब कुछ क्वेश्चंस हम नहीं नहीं बताए हैं उसमें, तो प्लीज आप लोग जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, 11 बजे वो वीडियो आप लोगों के लिए आएगा। करेक्ट, ओके। चलते हैं मोटिवेशनल कोट के पास। क्या है, कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। देखिए, हर एक चीज पे कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, अगर आप वेट लूज कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी वर्क कर रहे हो, कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। ठीक है, क्या है, सफलता एक बार में नहीं, सफलता एक बार में नहीं, सब एक ही चीज को बार बार करने से मिलती है। मतलब बार बार करने से सफलता मिलती है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम हमारा एग्जाम्पल दे रहे, एडिटोरियल सेशन लेकर आते, ठीक है, ओके। हमारे चैनल पे ऐसा नहीं है कि लाखों के व्यूज आते, ओके। अगर हमारे चैनल पे 50 व्यूज आ रहे हैं, या अगर 400 व्यूज आ रहे हैं, या फिर 1000 व्यूज क्यों ना आ रहे हो, हम ये चीज डेली करेंगे। ठीक है, ओके, क्योंकि हमें पता है कंसिस्टेंसी रहने से हमें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अब वी डोंट नो कि हमें 1 साल में मिलेगी, 2 साल में मिलेगी, 3 साल में मिलेगी, 4 साल में, बट इतना पता है विथ 100% ट्रस्ट इन गॉड। ठीक है, हमारे गॉड पे हमें ट्रस्ट है। ठीक है, हमारे लिए जो करेंगे अच्छा करेंगे। करेक्ट, हमें सिर्फ अपना काम करना है, हमें अपना कर्म करना है, अपना फल आपको अपने आप मिलेगा। राइट, उसी तरह से आप किसी भी फील्ड पे हो, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। करेक्ट, आई होप ये समझ आ गया होगा। ये अपने आप से रिलेटेड करिए फ्रेंड्स। ठीक है, हर एक एग्जाम्पल, हर एक मोटिवेशनल कोट आप लोग अपने आप से रिलेट करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। करेक्ट, वोकैब, वोकैब में 2 ही चीज है, डोविस मतलब नरम रुख वाले, नरम रुख वाले, हॉविक हॉकिस मतलब तेज तरार। ठीक है, 2 ही वोकैब देखने को मिला है। राइट, आर्टिकल ऑफ द डे क्या कह रहा है, ऑन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में कांट बी बोथ डोविस एंड हॉविक्स। डोविस मतलब नरम रुख से और हॉविक्स मतलब तेज तरतार से। करेक्ट, पूरा आर्टिकल रीड करेंगे, जहां पे लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आप लोगों को बताया जाएगा। ये रहा पूरा आर्टिकल। ठीक है, चलिए, राइट। टॉपिक है ऑन इंटरेस्ट रेट। किसके ऊपर है टॉपिक, इंटरेस्ट रेट के ऊपर है। कांट बी बोथ डोविस एंड हॉकिस। डोविस मतलब नरम रुख वाले और हॉकिस मतलब उसकी तेज रफ्तार से। ठीक है, तो ये था टाइटल। इन इट्स लास्ट मीटिंग में द आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी voted unanimously to keep the benchmark repo rate unchanged at 5.25%। ठीक है, तो जो लास्ट मीटिंग थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की, जो कमिटी है उन्होंने वोट किया था अनएमिनेसली, जो कि एक बेंचमार्क रखना चाह रहे थे वो रेपो रेट को अनचेंज। उन्होंने रेपो रेट को चेंज नहीं किया था 5.25% से। ठीक है, 5.25% से उन्होंने इनको चेंज किया था, मतलब अनचेंज ही था, चेंज नहीं किया था। राइट, correct it? The tone of the policy was more dovish than many at that time had accepted।
मतलब जो भी उनकी टोन थी वो पॉलिसी के टाइम पे वो डोविस मतलब बहुत नरम रूप से थी, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया था। दिस लेड टू अ व्यू अमंग एनालिसिस दैट रेट हाइक वेर नॉट इमिनेट इवन एज इन्फ्लेशन वॉज प्रोजेक्टेड टू बी अबाउट टारगेट। तो जो भी लीड थी, जो उनके माइंड में थी, एक एनालिसिस था जो रेट हाइक कर रहा था, जो कि नॉट इमिनेंट था उसके, इन्फ्लेशन जो हमने प्रोजेक्ट किया था उसके टारगेट पे। बोथ द मिनट ऑफ द सेम मीटिंग, दोनों की सेम मीटिंग, जो भी मीटिंग थी वो सेम थी, उनके मिनट सेम थे। रिलीज अ फ्यू डेज अगो, जो कि कुछ दिन पहले ही वो रिलीज किए हैं। सजेस्ट दैट द करंट सिचुएशन इज लाइकली टू बी मेंटेन। तो जो भी करंट सिचुएशन है वो चीजों को लाइकली मेंटेन करेंगे ओवर द नियर टर्म। द डाइवर्जेंस इज स्ट्रिकिंग, जो भी डाइवर्जेंस है वो स्ट्रिक रहेगा। द मेंबर फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ऑफ कमिटी डिस्प्ले अ डिस्टिंक्ट हॉकीनेस, जो भी मेंबर है सेंट्रल बैंक के, जो भी कमिटी है वो डिस्प्ले करेगा एक डिस्टिंक्ट हॉकिंस एज अ रिपोर्ट बाय इकोनॉमिस्ट एट द एसबीआई सेज। किसने कहा ये चीज? एसबीआई ने कहा है। द गवर्नर एमपीसी मिनट स्टेटमेंट शोज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पॉलिसी टाइटिंग, जो भी गवर्नर है एमपीसी के, जो कि मिनट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है इंक्लिनेशन, जो कि पॉलिसी की टाइटिंग करने को उन्होंने कहा है। डीजी आरबीआई कॉल फॉर अ पॉसिबल रेट हाइक लेटर इन ईयर। आरबीआई ने कॉल किया और डीजी को, और उन्होंने कहा मे भी इसका जो प्राइस है वो आने वाले साल में बढ़ेगा। ठीक है। वाइल ईडी आरबीआई जस्ट शॉर्ट, उन्होंने ईडी और आरबीआई ने स्टॉप किया ये चीज को। अलॉन्ग साइड उसी के साथ एक्सटर्नल मेंबर ऑफ द कमिटी लाइक सौगता भट्टाचार्य, जो भी एक्सटर्नल कमिटी है हमारी, कौन? सौगता भट्टाचार्य और राम सिंह हैव ड्रॉन अटेंशन टू द रियल इंटरेस्ट रेट। तो उन्होंने ये चीज का अटेंशन दिया रियल इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, राइट। इट हैज पैक्ड इन्फ्लेशन एट 5.9% इन द थर्ड क्वार्टर, जो भी पैक्ड इन्फ्लेशन हुआ है 5.9% का हुआ है। ठीक है, ये क्वार्टर की बात की है। 5.5% इन द फोर्थ क्वार्टर, जिसमें 5.5% फोर्थ क्वार्टर पे रहेगा। करेक्ट, करेक्ट है। एंड 5.3% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और 5.3 जो भी उनके परसेंटेज थे फर्स्ट क्वार्टर का वो नेक्स्ट ईयर के लिए था। द इम्पल्स दैट रियल इंटरेस्ट रेट आर नेगेटिव ऑन फॉरवर्ड बेसिस, जो भी इम्पल्स होगी वो एक रियल इंटरेस्ट रेट रहेगा जो कि नेगेटिव ऑफ ऑन अ फॉरगेट ऑन अ फॉरगेट। एक मिनट फ्रेंड्स, यस, ओके। दिस इम्पल्स दैट रियल इंटरेस्ट रेट, जो भी इम्पल्स था, जो भी रियल इंटरेस्ट रेट था वो नेगेटिव और फॉरवर्ड हुआ है बेसिस पे। नेगेटिव रियल रेट्स आर फॉर स्टाइमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी रेगुलर उसके रेट है वो इकोनॉमिक के एक्टिविटी पे है। अनलाइक द स्टेटेड नेचुरल स्टेट्स हैज द कमिटी हैज एडॉप्टेड, तो जो भी उसके स्टेटेड नेचुरल स्टेट्स है जो कमिटी के वो एडॉप्ट किए गए, विच एज द आरबीआई गवर्नर हैज नोटेड इन द पास्ट, जिसमें आरबीआई गवर्नर ने नोट किया था इस चीज को लास्ट ईयर। ठीक है, ओके। विच एज द आरबीआई गवर्नर हैज नोटेड इन द पास्ट, पास्ट में उन्होंने ये चीज को नोट कर दी थी। इम्पल्स नो सपोर्ट फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, तो कोई भी, ठीक है, विच द आरबीआई गवर्नर हैज नोटेड, ये चीज उन्होंने नोटेड की है, इम्पाइज किया है सपोर्ट जो इकोनॉमी एक्टिविटी के लिए है, जो कंट्रोल कर रहा है इन्फ्लेशन। दिस इज ऑल्सो ऑड कंसिडरिंग द सेंट्रल बैंक्स व्यू ऑन रिसाइलेंट ग्रोथ, ये भी कंसिडर कर रहे हैं सेंट्रल बैंक के व्यूज पे जो कि रिसाइलेंट ग्रोथ है। ग्रोथ कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय रिसाइलेंट डोमेस्टिक डिमांड, जो भी ग्रोथ है वो कंटिन्यू करेगा, सपोर्टेड करेगा रिसाइलेंट डोमेस्टिक चैनल। सस्टेन करेगा एक्सपांशन जो भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एक्टिविटी एंड रोबोट्स एक्सपोर्ट इट डस, जो कि जो भी ग्रोथ रहेगा कंटिन्यू सपोर्ट का, जो कि रिसेलेंट रहेगा ग्रोथ। ग्रोथ कंट्रीज टू बी सपोर्टेड बाय रिसेलेंट डोमेस्टिक डिमांड, जो भी ग्रोथ कंटिन्यू है वो सपोर्ट करे रिसेलेंट डोमेस्टिक का, जो सस्टेन करे एक्सपेंशन उनकी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एक्टिविटी को, जो कि रोबोट एक्सपोर्ट्स ने ये नोट किया है।
Across the world, central banks are grappling with uncertainty over national flows and ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो द सेंट्रल बैंक आर ग्रैपलिंग विथ अननेसेसरी ओवर इन्फ्लेशन। तो जो भी सेंट्रल बैंक है वो ग्रैपलिंग कर रहे हैं, जो भी अनसर्टेनिटी है पूरे ओवर इन्फ्लेशन एंड द कोर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और जो कोर्स है मॉनेटरी पॉलिसी का वो इन द यूएस में। फॉर इंस्टेंस इवन एज द फेडरल रिजर्व मेंटेन इंटरेस्ट, जो भी फेडरल रिजर्व है वो मेंटेन करते हैं इंटरेस्ट रेट इन जुलाई में वो मेंटेन कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, करेक्ट। In the US, for instance, even as the Federal Reserve maintain interest rate in July, उन्होंने भी मेंटेन किया अपना रिवर्स जुलाई में। द पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रिमेन अनक्लियर, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट था वो अनक्लियर रहा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द माइनस ऑफ द एज, द पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रिमेन्स अनक्लियर। तो जो भी पार्ट था वो पूरा अनक्लियर है। अकॉर्डिंग टू द मिनट ऑफ फेड मीट बिटवीन सेवरल पार्टिसिपेशन फेवर इन इंक्रीज ऑफ 125 बेसिस पॉइंट पे, जो भी टारगेट रेंज था वो बाय द टाइम द एमपीसी मीट नेक्स्ट इन अक्टूबर, जो भी एमपीसी होगा वो मीट करेगा अक्टूबर में, देयर शुड बी मोर क्लैरिटी, वहां पे ज्यादा क्लैरिटी होगा उनके एग्रीकल्चर और जो भी ट्रेजेक्टरी रहता है इन्फ्लेशन का वो। द सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट विद शेड लाइट ऑन इट्स एक्सेप्टेशन। ठीक है, जो भी अंडरलाइन प्रेशर प्राइस रहेगा वो रहेगा ही, बट यस इकोनॉमिक गोइंग फॉरवर्ड, जो भी इकोनॉमिक जा रही है उससे कुछ ना कुछ डेफिनेटली एडजस्टमेंट होने को चांसेस। ठीक है, करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा आर्टिकल। आई होप पूरा आर्टिकल समझ आ गया होगा, पूरा रीड कर लिया है, पूरा समझा दिया है, पूरा इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग था, पूरे इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग था। ठीक है, अगर कहीं पे कोई भी डाउट है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। विद इन 24 आवर्स के अंदर हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। पीडीएफ आप लोगों को सारी यहाँ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन रहे वो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं शाम इसके बाद वाले सेशन पे, जो सुबह 7 बजे रहता है आप लोगों का बैंकिंग न्यूज का सेशन। तो प्लीज बी रेडी, और आज एनालिसिस वाला वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, तो प्लीज सुबह 11 बजे 11 मिनट में देख लीजिएगा। ठीक है, एंड करते हैं सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फ्रेंड्स।